कल राज्यसभा के चुनाव रहे और वो चुनाव में हमनी के विजय श्री पहले से ही निश्चित है कि हमनी के जीते के बाद हमार सब उम्मीदवार हमें विजयी भैले। एकरा खातिर विशेषकर भोजपुर जिला से बड़हरा विधानसभा से हमनी के अपन विशेष आज उनका लोग के ऐसी कल चाहते जा एजा से उनका लोग धन्यवाद भी देते नहीं जा और प्रति आभार भी प्रकट करते नहीं जा कि आज भी विजय श्री हमनी के मिलल। तो ये जौन दल है भाजपा एक नेतृत्व जब कोनो फैसला कर लेला खास करके आजकल के समय में तो ओकरा के पूरा करे के भी कार्य हमनी के करीला जा। पीछे भी कई गो उदाहरण रहे आ काल के उदाहरण काल तो बड़ा मन में चलत रहे कि का होई ना होई का होई ना होई, लेकिन हमनी के आश्वस्त रही जाए कि ना हमनी के जीत हुई। आज जीत भइल। हमनी के सब पांचों उम्मीदवार आज राज्यसभा में एनडीए के लोग गए तो ये एनडीए के भी जीत रहे। आज खास करके भाजपा जनता दल यूनाइटेड ऐसी चिराग पासवान जी चाहे मांझी जी हो बस या ऐसी उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग मिलजुल करके मदद करी आज में हमनी के विजय श्री मिलल। ऐसे एहिजा से आज आरा से विशेष रूप से आभार प्रकट कर रहा बानी जा हमनी के। चुनाव के बाद आज राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया है। बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया? क्लीन स्वीप होना था। ये बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं तो स्वयं वोटर हूँ और जाकर के हमने अपने मत का प्रयोग किया। हम लोग शुरू से निश्चिंत थे कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जीते हम लोग। आरजेडी के जो प्रत्याशी थे अमरेंद्रधारी सिंह, उनका दावा था कि जो है क्रॉस वोटिंग होगा और एनडीए की क्या उनकी गति हो गई? आज उनकी गति क्या हो गई? वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना वोट है इतना वोट है और सबसे ज्यादा वोट हमारे कैंडिडेट को मिला जो लोग भी उम्मीदवार थे। तो फिर आज आप इस परिस्थिति को समझ लीजिए कि आप समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक कड़ी थी जो जोड़ी गई आपके समाप्त होने के लिए। अब फिक्र करिए कि आपका पार्टी कैसे चलेगा, आपका आगे राजनीति में कैसे रहिएगा, लेकिन आपका दुर्दशा निश्चित तौर पर तय है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लोग सस्पेंस में थे। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों उम्मीदवार घोषित किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे जितने उम्मीदवार घोषित किए गए थे पहले से हमने अपने मतों का इंतजाम कर लिया था और वही मत हमें मिले जिससे उपेंद्र जी और सारे के सारे लोग चुनाव में विजयी हुए। आप मानते हैं कि तेजस्वी लगातार फेल्योर साबित हो रहे हैं? पहले विधानसभा का चुनाव ये स्पष्ट है, ये सामने है। कहीं विरोध पक्ष का जो नेतृत्व कभी कमजोर पड़ने लगता है तो जो सत्ता पक्ष होता है उसको भी फिक्र होती है, लेकिन यह सत्य है कि आज उनका नेतृत्व जो है कहीं न कहीं राजद को समाप्ति की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा है। और यदि इसी तरह की बातें होती रहेंगी, जबरदस्ती आप कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा कि नहीं हमारे कैंडिडेट को इतना वोट मिलेगा, यह जानते हुए कि आपका कैंडिडेट नहीं जीतेगा, तब तो आप अपने आप को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पार्टी में उनका होता पड़ रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब देखिए, अब पार्टी की एक प्रक्रिया होती है तो उसमें वो क्या बने नहीं बने ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो उनकी भूमिका, राजनीतिक भूमिका होनी चाहिए इस राज्य में, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है। भोजपुर से आते हैं, पवन सिंह को लेकर लोगों के मन में था, इस बार भी टीस रह गई, वजह क्या है? आखिर पवन को राज तिलक कब लगेगा? देखिए, पवन हमारे दल के बहुत ही सम्मानित नेता भी हैं, एक बहुत बड़े गायक के साथ साथ। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा अपने उन साथियों को भी जो कभी किसी पद पर नहीं रहे, एक कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनको भी मुख्यमंत्री से लेकर के और मंत्री पद या कई अन्य ऐसे जगहों पर उनको भेजा गया जहां उनका सम्मान बढ़ा। तो यह आप निश्चिंत रहें, पवन को सम्मान पार्टी से मिला है, भविष्य में भी पवन को सम्मान मिलेगा, उसके लिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव है, राघवेंद्र प्रताप सिंह बंगाल जा रहे हैं प्रचार करने, भोजपुर के बहुत सारे पार्टी का आदेश होगा तो जरूर जाएंगे। ऐसे हमने पार्टी से आग्रह किया है कि हमको जो ऐसे जिले जहां पर बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा हो, यदि वहां भेज देती है या पार्टी कहीं भी भेजने का निर्णय करती है तो निश्चित है।